आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे विश्व रक्तदाता दिवस पर एक चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बिहार ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। उनसे बातचीत कर रही हैं आकाशवाणी समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक। नमस्कार। सामयिक चर्चा में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, यूं तो हर रंग की हमारी जिंदगी में अहमियत है, लेकिन सभी रंगों में लाल रंग कुछ खास है, या यूं कहें कि ये हमारे जीवन के कुछ ज्यादा पास है। हमारे दिल तक इसका एहसास है, वो चाहे प्रेम का लाल रंग हो या हमारे ब्लड यानी खून का। दोनों ही सूरतों में लाल हमारे लिए बेहद खास है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दूसरे वाले लाल रंग यानी ब्लड की। हमारे शरीर का ऐसा पार्ट जिसे जीते जी हम दान कर सकते हैं और किसी को नया जीवन दे सकते हैं, और हम में से कई लोग ऐसा करते भी हैं। उन्हें हम कहते हैं ब्लड डोनर। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के अवसर पर इस विषय पर हमसे बातचीत के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता। आप बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अपर परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। मैं ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को बधाई देता हूं इस वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे, जो कि हर साल 14 जून को मनाई जाती है। और यह ब्लड डोनर्स डे जो है, कार्ल लैंडस्टेनर थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया है। उन्हीं की जन्मदिन को याद करने के लिए किया है। इस दिन हम लोग जो रेगुलर ब्लड डोनर्स हैं उनको बुलाकर सम्मानित करते हैं कि आपके ब्लड डोनर्स के चलते कितने मरीजों की जान बचती है। अगर वो लोग ब्लड डोनेशन न करें तो जिनको ब्लड की आवश्यकता है उनको बचाना मुश्किल है, क्योंकि आज के भी समय में अभी तक ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बना है। अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो किसी न किसी को ब्लड डोनेट करना ही पड़ेगा, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो रिप्लेसमेंट हो। जी डॉक्टर गुप्ता, और अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। शुरुआत में हम पूछना चाहेंगे, रक्तदान है क्या, इसे कैसे किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? हमारे श्रोताओं को इसकी आप जानकारी दें। जी, रक्तदान एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें मैक्सिमम 10 से 15 मिनट समय लगता है। लेकिन रक्तदान के पहले हम ये जानें कि कौन लोग रक्तदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग रक्तदान कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में हो। हालांकि 65 साल तक के भी लोग कर सकते हैं, लेकिन वो अगर नियमित रूप से पूर्व के नियमित रक्तदाता है तभी। कोई आदमी पहली बार 61 वर्ष की उम्र में रक्तदान नहीं कर सकता है। दूसरी, उसकी वजन 45 केजी से ऊपर होनी चाहिए। तीसरा, उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। और चौथा जो है, उसको हेमोग्लोबिन का जो लेवल जो 12.5 ग्राम से अधिक होनी चाहिए। ये 4 अगर हैं तो कोई भी आदमी रक्तदान कर सकता है। जी, अब आगे आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता कि रक्तदान से पहले किसी डोनर को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो पूरी तरह से फिट है, ये क्राइटेरिया पूरे कर रहा है, तो उससे पहले उसको क्या करना चाहिए कि वो ब्लड डोनेट कर सके? तो सबसे पहले तो उसको ये ध्यान रखना है, मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैं ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ। दूसरा है कि उसे खाली पेट नहीं जाना चाहिए। जब जिस दिन उनको रक्तदान करना है उस दिन वो हल्का फुल्का खाना जरूर खाएं, और रक्तदान के पहले और बाद में दोनों में समय खूब पानी पिए, क्योंकि रक्तदान के दौरान हम लोग उनके शरीर से 350 ml ब्लड लेते हैं। यह 350 ml जो शरीर में फ्लूइड की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि वो खूब पानी को लें। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है, 10 मिनट के अंदर में वो ब्लड कलेक्शन हो जाता है। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर गुप्ता। सोसाइटी में कुछ लोग रक्तदान के प्रति बहुत जागरूक हैं, अवेयर हैं। वे लगातार नियमित अंतराल पर ब्लड डोनेट करते भी हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे डोनर्स को कितने अंतराल पर ब्लड डोनेट करना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि बहुत लोग को ये पता नहीं है कि हम कितने साल में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो है कि कोई भी पुरुष हर 3 महीने पर, यानी कि साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है, और कोई महिला हर 4 महीने पर, यानी कि साल में 3 बार रक्तदान कर सकता है। अब बात आती है जगह की, कहाँ रक्तदान करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि रक्तदान सिर्फ 2 ही जगह कर सकते हैं। यह तो या तो सरकारी रक्त केंद्र हुआ, ब्लड बैंक हो जिनको लाइसेंस मिला हो, और दूसरा किसी रक्तदान शिविर में। अगर इसके अलावा किसी भी जगह पर रक्तदान करना
गैर कानूनी। जैसे किसी अस्पताल में अगर ब्लड बैंक नहीं है और वहां कहता है कि तुम हमारा रक्तदान करो, तो यह गैर कानूनी है। उस अस्पताल को भेजना चाहिए किसी ब्लड बैंक में और ब्लड बैंक में ही जाके उसको डोनेट करना चाहिए। जी, आपने कहा कि ब्लड बैंक जिसके पास में लाइसेंस हो yes. या फिर कोई कैंप लगा हो उसमें। लेकिन कैंप अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से लगा लिया, जिसके पास में इसका लाइसेंस नहीं हो, तो ये एक आम डोनर को कैसे पता चलेगा? ये कई बार इसको इलीगल तौर पे भी किया जा सकता है। कई बार हम देखते हैं वैन्स चली गई हैं कई वेन्यू पे और वो वैन्स ले रही हैं। अब उनके पास लाइसेंस है या नहीं, ये एक लेमैन को कैसे पता चलेगा? नहीं, ये तो है कि जैसे 2-3 बातें यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं। पहला तो है कि सारे जो गवर्नमेंट ब्लड बैंक है उनकी सूची ई रक्त कोष, भारत सरकार के ई रक्त कोष पर उपलब्ध है। दूसरी बात, कोई इतनी बड़ी डेयर नहीं करेगा। जहां रक्तदान शिविर है तो वहां पर बैनर पोस्टर लगा रहता है, आदमी खुद देख के समझ सकता है कि किस ब्लड बैंक के द्वारा यह कैंप लगाया गया है। और तो ई रक्त कोष पर सभी का लाइसेंस नंबर यह है, वैलिड है नहीं है, यह अपडेटेड रहती है जी। तो डोनर्स और इसमें एक और फायदा है जी। ई रक्त कोष ऐप है जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक घूमते घूमते वो परेशान हो जाता है। अब किसी को ओ निगेटिव ब्लड की आवश्यकता है तो एक ब्लड बैंक गया, बोला मेरे यहाँ ओ नेगेटिव नहीं है, दूसरा गया वो भी कह दिया कि नहीं है। तो एक यह जो ई रक्त कोष है उसमें सारी उपलब्धता है। होल ब्लड कहाँ उपलब्ध है, प्लेटलेट्स कहाँ उपलब्ध है, पीआरबीसी कहाँ उपलब्ध है, और यह सबसे अच्छी बात है कि जियो लोकेशन पर काम करता है। जो आपका सबसे नजदीक का ब्लड बैंक है सबसे पहले दिखाएगा और जो दूर का ब्लड बैंक है वो बाद में दिखाएगा। जी, इसमें पूरे देश के ब्लड बैंक्स की इन्फॉर्मेशन, उसका डेटा पूरे। लेकिन बिहार में जब आप यूज करेंगे तो बिहार का ब्लड बैंक आएगा, लेकिन स्टेट सिलेक्ट करने पर पूरे इंडिया का वो डेटा आएगा उसमें। जी बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम डॉक्टर गुप्ता, और आपसे जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में, समाज में कुछ लोग हेल्दी हैं, वो क्राइटेरिया भी पूरा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ब्लड डोनेशन से घबराते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ब्लड डोनेशन के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, घबराना तो कोई बात की बात ही नहीं है। मैंने कहा ना कि 10 मिनट का ये प्रोसीजर है और आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है, तो 350 ml अगर निकाला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो 3 चीज का लॉस होता है। एक तो वॉल्यूम का लॉस होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा, दूसरा रेड ब्लड सेल का लॉस होता है जिससे हेमोग्लोबिन की बात करें, और तीसरा होता है प्लेटलेट का लॉस। देखिए, भगवान ने कितनी अच्छी हम लोगों को शरीर दी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेटलेट, जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम को देखता है। जैसे कट गया तो उसको रोकता है, उससे इम्यूनिटी डेवलप कराता है। WBC ये विदिन मिनट जो उनका पूरा पहले का लेवल है, रक्तदान के पहले का लेवल है, वही लेवल पर चला आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हेल्थ बेनिफिट की, उसको कोई नुकसान नहीं है। दूसरा है कि रेड ब्लड सेल वो 3 सप्ताह में फिर अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। और जो वॉल्यूम का लॉस होता है, इसलिए हम लोग एडवाइस देते हैं कि पहले और बाद में खूब पानी पिए, तो 24 घंटा से 48 घंटा में यह भी रिकवर कर जाता है। तो ब्लड डोनेट करने जाओ 350 ml से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और इससे फायदे हैं कि जैसे आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो घट जाएगा, आपका जो है फिटनेस रहेगा कि हाँ शरीर फिट है, हमने दिया, लिपिड लेवल घटता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स को घटाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मसंतुष्टि होती है कि हमारे जो ब्लड डोनेशन किए हैं उससे हम 1 से 3 आदमी की जान बचा सकते हैं। अगर हम कंपोनेंट में सेपरेट कर लिए तो एक आदमी का ब्लड का 3 पार्ट में बांटते हैं, जिसमें एक मरीज को प्लेटलेट देते हैं, किसी को प्लाज्मा देते हैं, किसी को RBC देते हैं। जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि 1 यूनिट अगर ब्लड हमने लिया है उससे एक इंसान 3 शख्स की जिंदगियां बचा सकता है, वो 3 जीवन दान दे सकता है। 3 जीवन। जी, ये बहुत खूबसूरत बात आपने बताई है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं डॉक्टर गुप्ता। समाज में रक्तदान को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि मानना है कि कमजोरी आ जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, स्पेशली महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हाई BP वाले जो होते हैं उन लोगों को बचना चाहिए जिनकी रेगुलर मेडिसिन चल रही हैं, तो और डोनेशन में बहुत टाइम भी लगता है। तो इस तरह के भ्रांतियों को आप किस तरह से दूर करना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई आदमी किसी कैंप में या ब्लड बैंक में जाता है ब्लड डोनेट करने के लिए तो उसकी कुछ जांच की जाती है। तो जांच जो की जाती है उसमें तो सबसे पहला है कि उसका हेमोग्लोबिन क्या है, उसका BP क्या है, पल्स क्या है, नॉर्मल कंडीशन क्या है। और जांच करने के बाद अगर वो फिट है तभी उसका ब्लड लिया जाता है।
अगर उसके साथ जैसे किसी ने 6 महीने के भीतर टैटूइंग कहते हैं, गोदना गुदाना, दांत निकलवाया है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है, मलेरिया हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ है, तो हम लोग खुद उसको डेफर कर देते हैं, डेफर कर देते हैं कि भाई आप जाइए, जब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 6 महीना बाद आप आइए तब हम करेंगे। किसी ने सर्जरी कराई है, टाइफाइड हो गया, डॉग बाइट है, वेट लॉस हो रहा है, फीवर अनएक्सप्लेन्ड है, कंटिन्यूअस लो ग्रेड फीवर है, तो वो 1 साल तक नहीं दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि जिंदगी में कभी नहीं डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, ब्लीडिंग डिजॉर्डर है, सिकल सेल एनीमिया, वो नहीं कर सकते हैं। हार्ट, लिवर, किडनी के डिजीज वाले नहीं कर सकते हैं, आजमा, कैंसर, इंसुलिन से डायबिटीज अगर है और वो इंसुलिन ले रहे हैं, उनको भी जिंदगी भर नहीं देना है। और अगर बीपी उनका अधिक बढ़ा हुआ है, 140/90 से ऊपर है, तो उनको भी नहीं सलाह देते हैं। तो ये निश्चित रहे कि जब तक आप सेफ हैं तभी आपसे ब्लड लिया जाएगा, और नहीं तो आपको वहीं पर डेफर कर दिया जाएगा कि आप 6 महीना नहीं दे सकते हैं, कि 1 साल नहीं दे सकते हैं, कि कभी नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात है कि सीनियर सिटीजन की बात आई तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 60 साल से ऊपर वाले लोग ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, जैसे फीमेल सेक्स वर्कर हुए, ट्रांसजेंडर हुआ, हिजरा हुआ, जिनका एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर है, उनका भी हम लोग ब्लड नहीं लेते। तो जो ब्लड डोनेशन के पहले हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, क्वेश्चनर है, बहुत सारा क्वेश्चनर पूछते हैं, और उसके बाद हम लोग सेल्फ डेफर करते हैं। ये जानना चाहेंगे, आपने बोला कि ये जो सेक्स वर्कर्स हैं और ये जो ट्रांसजेंडर्स, ये जो हैं, इनका हम नहीं लेते हैं, लेकिन इनको जरूरत पड़ी तब इनको आम आदमी का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। हमने चढ़ाने में तो कोई दिक्कत है, हमने उनसे लिया नहीं, उनको दिया, इसलिए इन्फेक्शन तो नहीं होगा, उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रह गई बात, बिहार सरकार ने एक नियम बनाया है कि ट्रांसजेंडर है, हिजरा है, फीमेल सेक्स वर्कर है, या खास करके HIV पॉजिटिव वगैरह है, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन है कि उनको बिना रिप्लेसमेंट दिए ब्लड मिल जाता है। जी, अब डॉक्टर गुप्ता, हम आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज आप इस ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के डायरेक्टर हैं, तो ये जो बिहार रक्त आधान परिषद है, ये किस तरह से अपना काम करती है और रक्तदान और रक्तदाताओं की सुविधाओं के लिए स्पेशली क्या कर रही है ये काउंसिल? तो जैसे स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल जो है, ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये बिहार के ब्लड बैंक का रेगुलेटरी देखता है, लेकिन अभी के हिसाब समय में हॉस्पिटल ब्लड बैंक को हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि लेकिन गाइडलाइन रिवाइज होगी तो उसको भी देखेंगे और उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन जो भी प्राइवेट ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO बेस्ड ब्लड बैंक है, चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक, तो उसका NOC प्रदान करता है, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में सपोर्ट करता है। कोई भी ब्लड बैंक में अगर किसी तरह के सरकारी ब्लड बैंक में कोई क्राइसिस आ गई, कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ गई, ब्लड डोनेशन के लिए पैसा की जरूरत पड़ गई, तो उस समय हम लोग इस संस्था से एडिशनल सपोर्ट देते हैं। जी, अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हम चल रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, अक्सर सुनने में आता है कि किसी को इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत है, लेकिन ब्लड बैंक या अस्पताल ब्लड लेने से पहले पेशेंट के करीबियों को उतना ही यूनिट जितना जरूरत है उतना उनसे डिमांड करते हैं कि आपको उतना हमारे यहाँ देना होगा। इस बात में कितनी बात सही है, और अगर हाँ, तो परिजन के पास अगर देने के लिए कोई ब्लड नहीं है तो फिर उस पेशेंट को क्या ब्लड नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन देखिए, पहली बात तो ब्लड ऐसा चीज है किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता जी। और अगर बात करें हम बिहार के वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का परसेंटेज, तो लगभग 40 से 45% ही है। तो अगर मरीज की आवश्यकता होगी तो जब तक हम लोग 100% वॉलंटरी डोनेशन पर नहीं आ जाते हैं तब तक ये रिप्लेसमेंट तो बना रहेगा। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी है और ब्लड बैंक को लगता है कि नहीं हमारे पास अभी सफिशिएंट स्टॉक है, और किसी का ऐसा इमरजेंसी आ गया, जैसे किसी का गन शॉट इंजरी आ गया, महिला जो डिलीवरी के समय PPH हो गया, एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, उस समय हम लोग रिप्लेसमेंट की बात नहीं करते, हम लोग पहले जान बचाते हैं। और अभी भी अस्पताल में जितने ब्लड बैंक हैं, पहला यूनिट तो उनको दे ही देता है और कहता है कि आप आदमी ढूंढ के लाओ, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि यह कोई फैक्ट्री में बनाई नहीं जा सकती है। अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता होगी तो रमेश के लिए गणेश जी न दें तो किसी सुरेंद्र जी को देना पड़ेगा, भले वो पटना के बाकर PMCH में न दे, मॉडल ब्लड बैंक में दे। तो इसका अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए हमारी बाध्यता है कि हम रिप्लेसमेंट लेते हैं। लेकिन अगर हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को जैसे बढ़ाते हैं तो हम आएंगे कि उनको बिना रिप्लेसमेंट के भी ब्लड मिल सकता है। एक और चीज है
जैसे थैलेसीमिया की बात आपने की, तो थैलेसीमिया के मरीजों में एक बहुत बड़ा दिक्कत, ये परेशानी है कि उनको हर महीने 1 बार या 2 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और चूंकि मैंने शुरू में बताया कि उनके पेरेंट्स ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम ब्लड डिजॉर्डर से ग्रसित है, ऐसी स्थिति में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ही उनका एक सहारा है। और आज के डेट में हमारे पास 3000 थैलेसीमिया का मरीज है और उनको हर महीने ब्लड जरूरत पड़ती है। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि जो ये ब्लड वहीं से आता है जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करते हैं। जी, तो इसका मतलब कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बाउंडेशन नहीं है कि उनको जब ब्लड, क्योंकि हर महीने चढ़ाना पड़ रहा है, तो उनको बार बार एकदम नहीं है। चाहे वो सरकारी ब्लड बैंक में जाएं या प्राइवेट ब्लड बैंक में जाएं, उनको ब्लड बिना रिप्लेसमेंट के, बिना किसी प्रोसेसिंग मनी, हम लोग कॉस्ट नहीं बोलते, हम लोग प्रोसेसिंग मनी बोलते, दोनों चीज उसको नहीं लगेगा, उसको ब्लड देना है। दुर्भाग्य की बात है, सरकारी ब्लड बैंक से उनको तो ब्लड मिल जाती है, प्राइवेट ब्लड बैंक बहाना बना देते हैं कि नहीं है। आज भी अगर हम अपने डाटा एनालाइज कर रहे थे तो जितना कंट्रीब्यूशन हमारे गवर्नमेंट ब्लड बैंक का थैलेसीमिया मरीजों के लिए है उतना हमारा ये नहीं। और यहाँ एक बात और जोड़ देंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक योजना है, मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना। इसमें जितने भी थैलेसीमिया के मरीज हैं उनकी उम्र अगर 12 साल से कम है तो हम लोग उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भेलोर ले जाते हैं। टोटल खर्च बिहार सरकार करती है, हवाई जहाज से उनको ले जाना, लाना, वहां का खाना पीना रहना सब टोटल बिहार सरकार करती है। और आज के डेट में हम लोगों ने 11 मरीज को थैलेसीमिया बीमारी से मुक्त कर दिया और अब उनको कभी ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अभी दूसरा तीसरा बैच वहां भेलोर जा रहा है। जी, बहुत ही खूबसूरत बात। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी अपने स्तर पर कार्य कर रही है, हमको भी कार्य करना होगा। बहुत सारे रक्तदाता हैं जो रक्तदान करते हैं, जिन्होंने आज तक नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि आप प्लीज अपना रक्तदान करें। सर, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे जो रक्तदाता हैं, जो हमेशा रक्तदान करते हैं, जो नए रक्तदाता होंगे इस कार्यक्रम को सुनने के बाद, उनको साथ में जो रक्त कलेक्ट करते हैं, जो कलेक्टर्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे, एक फिल्म आई थी कि 1 से 3 को प्रचार करो। तो जो भी वॉलंटरी ब्लड डोनर हैं, हमने बताया कि 40% पर हैं, तो वो अपने साथ 3 आदमी को और जोड़े इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कि वो भी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करे। इस 18 साल के उम्र के बाद से ही अगर डोनेट करें या शुरू करें तो अच्छा है। कुछ लोग ऐसे भी रिकॉर्ड बनाए कि हमने 100 बार रक्तदान किया, हमने 50 बार किया। हमारे ही ऑफिस के एक स्टाफ है जो कि अभी तक 56 बार दे चुका है। तो कुछ लोग रिकॉर्ड के लिए भी बनाते हैं। तो हम यही कहेंगे 1 के साथ 3 को जोड़े, ताकि जो हमारा जो मेजर रिक्वायरमेंट थैलेसीमिया के मरीज जो हैं उनको कभी रक्त की कमी न हो। और जो भी इमरजेंसी में आते हैं, आपका जो कहना है कि बिना रिप्लेसमेंट भी ब्लड मिले, ये तभी संभव है जब हम लोग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा दें। जी, स्वैच्छिक रक्तदान को जरूर बढ़ावा देना चाहिए, तभी हम किसी जरूरतमंद इंसान को रक्त दे करके उसे जीवन का उपहार दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, हमारे साथ इस कार्यक्रम में इतनी उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए और आकाशवाणी स्टूडियो आने के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुन रहे थे विश्व रक्तदाता दिवस पर एक चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बिहार ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। उनसे बातचीत कर रही थी आकाशवाणी समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।